जय हिंद। आज झारखंड के कला संस्कृति में, झारखंड के पर्वों में पढ़ेंगे हम लोग जनी शिकार पर्व के बारे में। जनी शिकार पर्व, जनी शिकार पर्व झारखंड की अनूठी विशेषता है। एक अनूठा पर्व जो प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है, उसी तरह झारखंड में दो त्यौहार ऐसे हैं जो 12 साल में एक बार मनाए जाते हैं। पहला है जनी शिकार और दूसरा है देशावली या देशावली। तो आज हम लोग जानेंगे जनी शिकार के बारे में। जनी शिकार केवल झारखंड में मनाया जाता है, केवल झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है जनी शिकार। मुख्य तौर पर जनजातियों का एक विशेष त्यौहार है, एक विशेष संस्कृति को इसमें दर्शाया जाता है जनी शिकार को। जनी शिकार के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसका ऐतिहासिक स्थिति क्या है, इस चीज को जानते हुए हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं। मुख्य तौर पर जब रोहतासगढ़ में उरांव जनजाति निवास कर रही थी, उस समय मुगलों का आक्रमण हुआ रोहतासगढ़ पर, जहां पर उरांवों की सेना ने मुगलों की सेना को परास्त कर दिया और जिससे मुगल सेना काफी प्रभावित हुई और ये हार जो था पचा पाना बहुत कठिन था उन लोगों के लिए। तो उन्होंने एक ऐसा समय देखा जिस समय उरांव जनजाति के लोग नशे में रहते थे। शाम का समय रहता था जब वो लोग नशे में रहते थे। शराब पीना अनिवार्य है आदिवासियों में। तो जिस समय ये लोग नशे में थे, उरांव जनजाति के जो लड़ाके थे, सैनिक थे, जब नशे में थे, तो उस समय मुगलों ने उरांवों पर आक्रमण किया और इन लोगों को युद्ध में पराजित कर दिया, मार डाला। जब फिर से पुनः ये लोग रोहतासगढ़ की ओर बढ़े, मुगल कब्जा करने के लिए अगले दिन बढ़े, तो वहां पर एक दूसरी सेना तैयार खड़ी थी जिन्होंने डटकर मुगलों का मुकाबला किया और लगातार 3 बार मुगलों को युद्ध में पराजित किया। ये जो सेना थी, अंततः इसका भेद खुल गया कि अचानक ये सेना कहां से आई। ये उरांव जनजाति की महिलाओं का सेना था, महिलाओं की सेना थी। मुख्य तौर पर इस सेना में उरांव जनजाति की महिलाएं शामिल थी जो पुरुषों का वेश धारण करके धनुष बाण से यह युद्ध लड़ रही थी। और अंततः मुगलों को यह बात ज्ञात हो गया, पता चल गया और उन लोगों ने आक्रमण करके इन्हें पराजित कर दिया और अंततः रोहतासगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया। तो जो ये 3 युद्ध मुगलों को पराजित किया गया, मुगल जिसमें पराजित हुए, जो उरांव जनजाति की स्त्रियों ने, औरतों ने पुरुष का वेश धारण करके जो ये युद्ध लड़ा, 3 लगातार युद्ध हराए। सिंगी दई और कैली दई ने इस युद्ध में उरांव जनजाति की महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो उनके सम्मान में और इस उरांव जनजाति के समस्त सैनिकों के सम्मान में, मुख्य तौर पर महिला सैनिकों के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में मुख्यतः महिलाएं प्रत्येक 12 साल में एक बार गांव की सभी महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके हाथ में तीर धनुष, तीर कमान, तलवार और अन्य प्रकार के हथियार लेकर शिकार खेलने निकलती है ना अनूठा पर्व। प्रत्येक 12 साल में एक बार ऐसा पर्व आता है जिसे हम लोग जनी शिकार के नाम से जानते हैं। जनी शिकार नाम से ही क्लियर है कि जनी के द्वारा शिकार करना। तो प्रत्येक 12 साल में यह त्यौहार मनाया जाता है जिसमें औरतें पुरुष का वेश धारण करके शिकार के लिए निकलती है और रास्ते में मिलने वाला बकरा, भेड़, सूअर, बत्तख और भी अन्य प्रकार के जो भेड़ वगैरह जीव का शिकार करती है। मुख्यतः इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि जो भी पशु बांधे हुए हों, यानी पालतू पशु हों, जिन्हें बांध कर रखा गया है, उनका वध नहीं किया जाता, उनका शिकार नहीं किया जाता है। केवल वैसे जानवर जो खुले घूम रहे हैं उनका शिकार किया जाता है। आरंभ में यह त्यौहार काफी बेहतरीन था, लेकिन अब इसका रूप बिगड़ता चला जा रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में जीन्स टी शर्ट का यूज करने लगी है स्त्रियां और अब जंगली जानवरों को भी मार दिया जाता है, हिरणों का शिकार कर दिया जाता है। वन कानून में आपको पता होगा कि जंगली जानवरों का शिकार करना गलत है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार कर दिया जाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिकता से ये प्रभावित हो गया है अब।
और ये शिकार खेलने के बाद फिर शाम के समय जो गांव का पाहन होता है वो जितनी भी लाशें होती, लाशें नहीं बोलूँ, जितने भी शिकार होते हैं उनको सारे पुरुषों के मदद से मिलकर इकट्ठा करता है एक सामूहिक जगह, और वहाँ पर नाच गान के साथ सारा मांस, जितने भी जीव मारे गए हैं, हत्या या शिकार किया गया है, उनको बनाया जाता है, उनका मांस को पकाया जाता है और सब मिलके सामूहिक तौर पे नृत्य करते हुए रात में भोजन का आनंद लेते हैं। तो ये जनी शिकार त्यौहार है। इसमें जो महिलाएं जब निकलती हैं इस शिकार के लिए पुरुष का वेश धारण करके, तो वो पीठ पर बेतरा में, बेतरा यानी अपने बच्चों को पीठ पे बांधने वाला जो कपड़ा होता है, तो अपने बच्चों को बेतरा से पीठ पे बांध के शिकार खेलने के लिए निकलती है। तो ये है जनी शिकार और एक काफी बेहतरीन त्यौहार है ये। अगर इसका अद्भुतता को देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन त्यौहार है। और इसी प्रकार का एक और पर्व है जिसे देशावली कहा जाता है। देशावली भी प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। जनजातियों का यह भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। देशावली जो त्यौहार है मुख्यतः भूत को मनाने के लिए मनाया जाता है। मुख्य तौर पर इसमें काड़ा की बलि दी जाती है, और ये जो बलि है इसे बलि देने के बाद जमीन पे गाड़ दिया जाता है। काड़ा की बलि जो गांव का भूइंयरदार होता है वो देता है। मुख्य तौर पर इसमें जो बड़ देवता होते हैं, बड़ बुरु या मरड़ बुरु यानी पहाड़ देवता, उनको खुश करने के लिए इसमें सूअर की बलि दी जाती है। साथ ही साथ भूत को खुश करने के लिए यहाँ पर भेड़ की बलि दी जाती है। और बात किया जाए तो अपने इष्ट देवता को मुर्गी की बलि दी जाती है, और अन्य देवी देवताओं को खुश करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। तो ये देशावली है और जनी शिकार, ये दो पर्व मैंने आपको आज बतलाया है। इससे पहले आप लोग सरहुल पढ़ चुके हैं डिटेल में। जल्द ही अन्य जो क्लासेस हैं, अन्य क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में आपको एक एक करके सभी झारखंड के सभी जनजातीय पर्व त्योहारों को डिटेल में, विस्तार पूर्वक, डिटेल के साथ, चर्चा के साथ आपको उसका वीडियो उपलब्ध मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।